नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। तेजस MK2 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप 2-3 साल में तैयार होंगे। एक विशेष अपडेट में ADA के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 4 तेजस MK2 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप अगले 2-3 वर्षों में HAL द्वारा रोल आउट किए जाएंगे। ये विमान विकास और प्रमाणन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे 2029 तक उत्पादन मंजूरी का रास्ता साफ होगा। ADA अधिकारियों द्वारा साझा किए गए संभावित रोल आउट स्केड्यूल के अनुसार तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक रोल आउट किया जाएगा। दूसरा प्रोटोटाइप 2026 के अंत में आने की उम्मीद है, जबकि तीसरा 2027 के मध्य तक रिलीज होने की उम्मीद है और चौथा और अंतिम प्रोटोटाइप 2027 के अंत या 28 की शुरुआत में उनका अनावरण किया जाएगा, जो कि प्री प्रोडक्शन चरण का अंतिम चरण होगा। अगला, एमका कार्यक्रम के लिए 110 KN जेट विमान का सह विकास। एक विशेष अपडेट में GTRE के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए एक नए 110 KN इंजन के सह विकास के लिए चर्चा चल रही है। विशेष रूप से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए प्रमुख एरोस्पेस कंपनियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और विक्रेता के चयन पर निर्णय जल्द ही होने की उम्मीद है। GTRE अधिकारी के अनुसार वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज रोल्स रॉयस और साफरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। GTRE जल्द ही भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए तैयार है, जो इंजन कार्यक्रम की भविष्य की दिशा निर्धारित करेगी। अगला, शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन ने पहली उड़ान पूरी की। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के CEO और निर्देशक समीर जोशी ने एक रोमांचक घोषणा में शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन का आधिकारिक और तौर पर उसका अनावरण किया है। जोशी ने उड़ान के दौरान ड्रोन की एक छवि दिखाई, जिसमें पुष्टि हुई है कि इस अभूतपूर्व हथियार प्रणाली की पहली सफल उड़ान पूरी हो गई है। शेषनाग 150 एक 150 किलोग्राम का उन्नत झुंड सक्षम उपकरण यानी स्वार्म ड्रोन है, जिसे युद्ध रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबी दूरी की क्षमताएं और लचीलापन इसे आधुनिक युग में एक गेम चेंजर के रूप में स्थापित करता है। यह ड्रोन सिस्टम बड़े पैमाने पर संतृप्ति हमले और करके युद्ध करने के लिए बनाया गया, जो इसे बड़े पैमाने पर स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। अगला, आर्चर NG की पहली उड़ान मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने की संभावना। आर्चर NG नेक्स्ट जनरेशन की लंबे समय से प्रतीक्षित पहली उड़ान मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जो इस अभिनव मानव रहित हवाई वाहन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। आर्चर NG के लिए टैक्सी परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। विमान को उड़ान परीक्षण के लिए अंतिम मंजूरी से पहले कोई अतिरिक्त ग्राउंड परीक्षण निर्धारित नहीं है। आर्चर NG अब उन विकासात्मक उद्देश्यों के पूरा करने के लिए ट्रैक पर है, जिन्हें इसके पूर्ववर्ती तपस BH-201 पूरी तरह से हासिल करने में असमर्थ थे। आर्चर NG के प्रमुख डिजाइन पहलुओं में से एक तापस UAV कार्यक्रम से उधार ली गई प्रौद्योगिकियों का अनूठा संयोजन है, विशेष रूप से सामने का भाग। हालांकि तपस के विपरीत आर्चर NG एक विशिष्ट एकल इंजन
ट्विन बूम पुशर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन यूएवी को उच्च स्तर की स्थिरता और नियंत्रण देता है, जिससे यह खुफिया, निगरानी और टोही भूमिकाओं की मांग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। अगला, असेंबली जिग पर पहला प्रोटोटाइप। एरो इंडिया 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा तेजस MK2 कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किए। ये अपडेट विमान के विकास में प्रमुख मील के पत्थर को उजागर करते हैं, जिससे पहले प्रोटोटाइप के लिए रोल आउट टाइमलाइन, अपेक्षित उड़ान तिथियां और उत्पादन और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की दिशा में कार्यक्रम का सुव्यवस्थित मार्ग जो है वो शामिल है। तेजस MK2 तेजस MK1 का अधिक उन्नत संस्करण है, जिसका पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। विमान को वर्तमान में असेंबल किया जा रहा है। इसके अधिकांश घटक जैसे सेंटर फ्यूजलेज सेक्शन उसके पंखों के साथ आ चुके हैं। असेंबली प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान असेंबली जिग में है और अपने अंतिम निर्माण चरणों की तैयारी कर रहा है। अगला, ट्रंप और पुतिन के बीच हुई लंबी बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर सीधे बात की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर सीधे बात की है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई गई है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ लंबी और बहुत ही प्रोडक्टिव फोन कॉल की और दोनों ने यह तय किया है कि उनके टीमें तुरंत बातचीत शुरू करेंगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्ति की ओर धकेलने में अहम साबित होगी। अगला, मार्से में खुला भारत का नया वाणिज्य दूतावास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को संयुक्त रूप से मार्से शहर, जो कि फ्रांस में है, उसमें भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इससे भारतीयों की सहूलियतें बढ़ेंगी और उनकी मुश्किलें आसान होंगी। बता दें कि गत 10 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर फिलहाल फ्रांस के दौरे पे रहे हैं। दोनों नेताओं ने बटन दबाकर संयुक्त रूप से मार्सेई शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। धन्यवाद।